मैं संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर बीबीएसटी। कोरोना काल के दौरान हमें 3 यूनिट करनी होगी, क्योंकि अब यूनिट वाइज भी क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा और ना ही सेक्शन वाइज आएगा, और ना ही आपके पास आइदर और है, मतलब अथवा भी अब मान्य नहीं है। अब यहाँ हमें केवल 3 प्रश्न करने हैं। अभी तक हमने स्टैटिक्स की 2 यूनिट पूरी कर ली हैं, फर्स्ट और सेकेंड यूनिट, और उसका मटेरियल मैंने आपको वीडियो के रूप में सुनने के लिए और पीडीएफ रूप में डाला है, कुछ असाइनमेंट डाले हैं। अब हम यूनिट 3 की बात करेंगे, क्योंकि हमें 3 क्वेश्चन करने हैं, तो हम 3 यूनिट तैयार कर लें पहले, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। यूनिट नंबर जो 3 है, उसमें सिलेबस के अनुसार केवल एक चैप्टर दिख रहा है मुझे, और वो है सहसंबंध, कोरिलेशन। चैप्टर तो एक दिख रहा है कोरिलेशन, लेकिन अगर बुक की बात करें तो बुक में 2 चैप्टर हैं, सहसंबंध और समाश्रयण विश्लेषण। कोरिलेशन भी है और रिग्रेशन भी है। कोरिलेशन भी सहसंबंध की एक तकनीक है, संबंध याद करने की एक तरीका है, और रिग्रेशन भी संबंध याद करने का एक तरीका है। इसलिए सहसंबंध को हम थोड़ा सा जनरल व्यू से जरूर देखना चाहेंगे। फिलहाल आज हमारी क्लास में यूनिट 3 का पहला चैप्टर है सहसंबंध। किताब के सीरियल नंबर से मेरे इस चैप्टर का सीरियल नंबर है चैप्टर नंबर 11। हो सकता है पुरानी बुक्स में चैप्टर 12 पे हो, 13 पे हो, इंडेक्स के अनुसार आपको देखना पड़ेगा। पहला आता है सहसंबंध क्या होता है, यानी इसका अर्थ क्या है। 2 या 2 से अधिक समंग श्रेणियों के मध्य पारस्परिक संबंध को हम सहसंबंध कहते हैं। पहला टॉपिक है मेरा सहसंबंध का अर्थ। 2 या 2 से अधिक समंग श्रेणियों के मध्य के संबंध को हम सहसंबंध कहते हैं। जैसे मांग और विक्रय। जैसे जैसे हमारी वस्तु की मांग बढ़ेगी, वैसे वैसे विक्रय भी हमारा बढ़ेगा। वस्तु की मांग बढ़ेगी। अब वस्तु की मांग क्यों बढ़ेगी? हो सकता है हमारी वस्तु अच्छी हो, प्राइस उसका अच्छा हो। अच्छा का मतलब एक गुड प्राइस हो, ना महंगा ना सस्ता। हम जिस प्राइस में हमारा जो माल बेच रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी हो सकती है, गुणवत्ता अच्छी हो सकती है। तो मांग अगर बढ़ती है, तो मांग बढ़ने की वजह से आपके वस्तु का विक्रय भी बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगी, और मांग घटेगी तो विक्रय घटेगा। तो यहां मांग और विक्रय में जो संबंध है कि मांग बढ़ती है तो विक्रय बढ़ेगा, मांग घटती तो विक्रय कम होगा, इस संबंध को हम सहसंबंध कहते हैं। 2 या 2 से अधिक समंग श्रेणियों के मध्य जो पारस्परिक संबंध की जो गणना की जाती है, उस पारस्परिक संबंध को सहसंबंध कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मांग और पूर्ति। जैसे जैसे मांग बढ़ेगी, वैसे वैसा माल बनाकर वस्तु की पूर्ति मार्केट में करेंगे, सप्लाई करेंगे, सहसंबंध है। मूल्य और मांग। यदि मूल्य बढ़ेगा तो मांग गिरेगी, और यदि मूल्य आप कम करेंगे तो मांग बढ़ेगी। मांग और मूल्य में उल्टा संबंध होता है। तो गणितीय आंकड़े लेते हुए यदि आप मांग और पूर्ति के मध्य कोई सहसंबंध की, या मूल्य या मांग के मध्य कोई सहसंबंध की गणना करते हैं, तो उसे सहसंबंध कहा जाता है। अगला आता है सहसंबंध की विशेषताएं। पहला,
दो चर यानी कि दो तथ्य या दो आंकड़े या दो तत्वों के मध्य संबंध की गणना। दूसरा, सामूहिक सहसंबंध की गणना। 10 मूल्य लीजिए, 10 मांग लीजिए और ग्रुप में जो डेटा होता है उसी का विश्लेषण होता है। और मैंने आपको पहले बताया कि कम से कम 5 डेटा होना जरूरी होता है। मतलब ये कोई नियम नहीं है, लेकिन जनरली 5 डेटा होता है तो स्टैट्स का कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए जनरली 5 डेटा होने चाहिए। तो हम पढ़ रहे हैं सहसंबंध की विशेषताएं। पहला, सहसंबंध दो चरों के मध्य या दो तथ्यों के मध्य या दो समंक श्रेणियों के मध्य संबंध ज्ञात करने की विधि है। जो भी संबंध निकलेगा वो एक समूह में संबंध निकलेगा, मतलब सामूहिक सहसंबंध की गणना की जाती है। तीसरा, सहसंबंध में आश्रितता का अध्ययन नहीं करके जो भी हमारे पास समंक श्रेणियां होती है उसका एक सामूहिक प्रभाव ज्ञात करने की बात की जाती है। नंबर 4, ये एक सरल विधि है जिसमें दो चरों के मध्य संबंध की गणना की जाती है। तीसरा बड़ा बिंदु आता है सहसंबंध के प्रकार, टाइप्स ऑफ सहसंबंध, यानी कि टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। पहला आता है धनात्मक सहसंबंध। मांग बढ़ेगी तो सेल्स बढ़ेगी। मांग भी बढ़ रही है और सेल्स भी बढ़ रही है, दोनों बढ़ रही हैं, एक ही दिशा में बढ़ रही हैं, तो इसे कहेंगे धनात्मक सहसंबंध। दूसरा प्रकार, ऋणात्मक सहसंबंध। उदाहरण लेते हैं, मूल्य और मांग। किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगी। उल्टा लेते हैं, यदि किसी वस्तु का मूल्य कम होगा तो उसकी मांग ज्यादा हो जाएगी। तो मूल्य और मांग में विपरीत संबंध होता है। इस विपरीत संबंध को हम ऋणात्मक सहसंबंध कहते हैं। तीसरा प्रकार है रेखीय सहसंबंध। यदि दो चरों के मध्य सहसंबंध सीधा सटीक सहसंबंध हो, आप दो डेटा लीजिए, एक एक्स और वाई, ग्राफ बनाओ कॉपी के अंदर, ग्राफ कॉपी में ग्राफ बना के देखा तो सीधी सटीक लाइनें बन रही है, तो उसे कहते हैं रेखीय सहसंबंध। वक्र रेखीय सहसंबंध, जहां एक्स और वाई की लाइनें सीधी स्केल से नहीं बनकर और आपकी जो इकोनॉमिक्स की किताब है जिसे बनती है ना, ऐसे सीमांत लागत ऊपर से नीचे आती है, वो ऊपर से नीचे आती है, एवरेज रेवेन्यू सीधा रहता है, AR सीधा रहता है। तो इकोनॉमिक्स की तरह या अर्थशास्त्र की तरह जहां लाइनें टेढ़ी मेढ़ी चलती हों, घुमावदार चलती हों, उसे वक्र रेखीय सहसंबंध कहते हैं। अगला प्रकार आता है सरल सहसंबंध, जहां दो तत्व हों, एक्स तथा वाई। एक्स और वाई के बीच में सहसंबंध की गणना करनी है। एक्स मूल्य है, वाई वस्तु की मांग है। दो तथ्य के मध्य यदि सहसंबंध की गणना करेंगे तो उसे आप सरल सहसंबंध कहेंगे। आंशिक सहसंबंध, तीन तथ्य हैं एक्स वाई जेड। एक्स वाई में सहसंबंध निकालें, जेड को छोड़ दें।
वाई जेड में सहसंबंध निकालें, एक्स को छोड़ दें। एक्स और जेड में सहसंबंध निकालें, वाई को छोड़ दें, उसे कहते हैं आंशिक सहसंबंध। मैं वापस रिपीट करता हूं। 3 तथ्य हैं, उदाहरण चेंज कर लेते हैं। 3 तथ्य हैं ए बी सी। ए बी का संबंध निकालो, सी को छोड़ दो। बी सी का संबंध निकाल लो, ए को छोड़ दो। ए और सी का संबंध निकालो, बी को छोड़ दो। तो जहां 3 तथ्य हैं लेकिन हम केवल किन्हीं 2 को लेकर अगर सहसंबंध की गणना करेंगे तो उसे आप कहेंगे आंशिक सहसंबंध। अगला आता है अंतिम प्रकार, बहुगुणी सहसंबंध। 3 तथ्य हैं ए बी सी, तीनों को एक साथ कैलकुलेट कर लो, बहुगुणी सहसंबंध। इस प्रकार हमने सहसंबंध के प्रकार पढ़े। सहसंबंध के प्रकारों में पहला मैंने प्रकार बताया आपको धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध, रेखीय सहसंबंध, वक्र रेखीय सहसंबंध, सरल सहसंबंध 5, छठा आंशिक सहसंबंध, 7वां बहुगुणी सहसंबंध। मैं आपको बुक की पीडीएफ भी भेजूंगा, लेकिन मैंने जो बोला है, जो कहा है, अगर उसे आप सुनेंगे और बुक की पीडीएफ को यदि आप देखेंगे तो आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगला बिंदु आता है सहसंबंध का परिमाण, यानी कि सहसंबंध कितने प्रकार का हो सकता है। सहसंबंध की बात करें तो सहसंबंध 2 ही प्रकार का होता है, या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। जहां 2 श्रेणियां जैसे मूल्य और पूर्ति एक ही दिशा में बढ़ती हैं, या तो दोनों बढ़ेंगी या दोनों घटेंगी, तो धनात्मक हो गया। मूल्य और मांग, मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगी। मूल्य में और मांग में विपरीत सहसंबंध होता है, तो उसे कहेंगे ऋणात्मक सहसंबंध। सहसंबंध का जो उत्तर होगा वो अधिकतम +1 से लेकर -1 तक जाता है। 0 भी हो सकता है, प्लस का 2 नहीं हो सकता, माइनस का 2 नहीं हो सकता। यानी सूत्र क्या चलेगा, +1 प्लस का 0.8, मतलब प्लस माइनस चाहे 1 से मतलब बड़ा नहीं हो सकता, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में। यह जो सहसंबंध होता है यह 7 कैटेगरी में बांटा गया है परिमाण में। पूर्ण, अति उच्च, सामान्य उच्च, मध्यम, निम्न, अति न्यून और अनुपस्थित। परफेक्ट कोरिलेशन, वेरी हाई, फेयर हाई, मॉडरेट, लो, वेरी लो और एब्सेंस। यदि आंसर +1 आता है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे। यदि आंसर 0.9 से ऊपर आता है तो वेरी हाई होगा। यदि आंसर 0.75 से 0.90 के बीच में आता है तो फेयर हाई होगा। यदि आपका आंसर 0.50 से 0.75 के बीच में आएगा तो मॉडरेट होगा। यदि आपका आंसर 0.25 से 0.50 के मध्य आएगा तो लो होगा। यदि आपका आंसर 0.25 से भी कम आता है तो वेरी लो होगा। और यदि आपका आंसर 0 आता है तो अनुपस्थित यानी कि एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन होगा। ये डिग्रियां प्लस में आएंगी तो ये 7 डिग्रियां धनात्मक मानी जाएंगी। यदि उत्तर नेगेटिव आएगा तो ये 7 डिग्रियां ऋणात्मक मानी जाएंगी। उसके बाद में आता है सहसंबंध की विभिन्न विधियां। इसमें 2 प्रकार की विधियां हैं, रेखा चित्र और रेखा चित्र विधियां और गणितीय विधियां। रेखा चित्र विधियों में 2 विधियां हैं, विक्षेप आरेख और सहसंबंध रेखा चित्र। और गणितीय विधियों में है काल पियर्सन, स्पीयरमैन, संघावी
और न्यूनतम वक्ररीति। रेखा चित्र विधियों में पहला आता है विक्षेप चित्र। अगर हमारे पास डेटा है जैसे मांग के और पूर्ति के डेटा है, वो मांग और पूर्ति का डेटा लेकर अगर हम ग्राफ बनाते हैं और यदि हमारा ग्राफ नहीं बनता है तो ग्राफ के स्थान पर हम डॉट 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 लगा के डॉटेड रेखा चित्र बना लेते हैं। ऐसा जो डॉटेड रेखा चित्र होता है उसे विक्षेप चित्र कहा जाता है, यानी कि जिसमें कोई रेखा ना खींचे, केवल डॉट डॉट चले जाएं। और दूसरी स्थिति आती है सहसंबंध रेखा चित्र, जिसमें एक्स और वाई का आप रेखा चित्र बनाएं और रेखा चित्र बनाकर अनुमान लगाएं। गणितीय विधियां हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैं इसका PDF भेजूंगा, वो अवश्य पढ़िएगा। धन्यवाद।